राधे राधे दोस्तों, आज हम राघव की कहानी सुनाएंगे। राघव एक गांव में अपनी माँ धनवंती के साथ रहता था। वह बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। राघव की माँ एक बड़े आदमी के घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। एक दिन राघव ने कहा, माँ आप काम पर जा रही हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो माँ ने कहा, सब दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता और मुझसे पैसे मांगता है। तब राघव ने कहा, माँ मैं काम तो करना चाहता हूँ, गांव वाले मुझे आलसी कहकर भगा देते हैं। माँ ने कहा, तू ठीक से काम नहीं करेगा तो तुझे कौन काम पर रखेगा। हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ मदद करो, आप ही कृपा करो। राघव उस दिन सुबह सुबह काम पर निकला तो उसे जमींदार मिले। जमींदार ने कहा, राघव तू काम क्यों नहीं करता, तेरी माँ कितनी मेहनत करती है। राघव ने कहा, मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता काम में। तब जमींदार ने कहा, ऐसी बात है तो तुझे मेहनत करनी चाहिए। तब उस जमींदार ने कहा कि सभी लोग कामर लेने जा रहे हैं, तू भी कामर लेने चला जा। अगर तू कामर लेने जाएगा तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, भोले बाबा तेरे ऊपर कृपा करेंगे। राघव ने यह बात अपनी माँ को बताई घर आकर। उसकी माँ ने कहा, राघव तुझे कामर के बारे में पता भी है कि कामर लेने जाते हैं तो कामर कभी ज़मीन पर नहीं रखी जाती और तू कामर लेने जाएगा, तू इतना आलसी है, ज़मीन पर कामर रख देगा। लेकिन राघव नहीं माना, वह कामर लेने चला गया और कामर लेकर लौट भी रहा था। लेकिन कामर लेने आने में उसके घर 3 दिन लगते थे, तब वह अपने घर पहुंचता था। राघव एक दिन तो पूरा चलता रहा कामर लेकर, लेकिन 2 दिन चलने के बाद राघव थक गया। राघव ने अपनी कामर एक पेड़ पर टांग दी और पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहाँ एक बुढ़िया माई आई और उन्होंने राघव से कहा, बेटा मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मेरे प्यास से प्राण निकले जा रहे हैं, तू मुझे पानी पिला देगा क्या। राघव ने उस बूढ़ी माँ से कहा, मेरे पास पानी कहाँ है, मैं तो खुद प्यासा हूँ और मैं कहाँ से पानी ले आऊँ। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जो कामर में गंगा जल रखा है उस गंगा जल को मुझे पिला दो। तब राघव कहने लगा, यह गंगा जल तो भोले बाबा के अभिषेक के लिए है, अगर मैंने यह गंगा जल तुम्हें पिला दिया तो भोले बाबा रुष्ट हो जाएंगे और गांव के सभी लोग और मेरी माँ भी। राघव ने कहा, मुझे सभी गांव वाले आलसी कहेंगे और मेरी माँ ने भी मुझसे कहा था जब मैं कामर लेने आ रहा था, तू आलसी है, कहीं पर भी कामर रख के सो जाएगा। यह कह दिया तो बुढ़िया चलने लगी। जब बुढ़िया चली गई तो राघव ने उस बुढ़िया को बुलाया और कहा, हे बूढ़ी माँ तुम पानी गंगा जल पी लो। उसने बुढ़िया माई को थोड़ा सा पानी पिला दिया। गंगा जल उस बुढ़िया को पिलाकर और अपनी कामर लेकर चलने लगा। रास्ते में उसे राघव जब कामर लेकर आगे चला तो उसे चलते चलते एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। राघव ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनका अंतिम समय चल रहा है और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्हें बूढ़े बड़ों ने कहा है उन्हें गंगा जल और तुलसी दल उनके मुंह में डाल दो, तभी उनके प्राण निकलेंगे। लेकिन मैं गंगा जी तक नहीं पहुँच सकता, गंगा जी तो बहुत दूर हैं, मैं क्या करूँ, इसीलिए बैठा बैठा रो रहा हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा अपने पिताजी की। राघव ने उस आदमी से कहा, कोई बात नहीं है, आप मेरी कांवर का जल ले लो और अपने पिताजी को मुक्ति दिला दो। तब उस आदमी ने कहा, अगर आप अपना कांवर का गंगा जल मुझे दे दोगे तो भोलेनाथ का अभिषेक कैसे होगा। तब राघव कहने लगा, कोई बात नहीं भैया, तुम अपने पिताजी के मुंह में जाओ गंगा जल डाल दो, मुझे तो गांव वाले और मेरी माँ सभी आलसी बोलते हैं, एक बार और बोलेंगे और क्या है, यही तो बोलेंगे। ऐसे कहकर खाली कांवर लेकर राघव अपने घर चल दिया और घर पहुंच गया खाली कांवर लेकर। जब उसकी माँ ने खाली कांवर देखी तो बहुत गुस्सा किया और नाराज़ हो गई
और राघव को घर से निकाल दिया। राघव घर से निकल गया, शिवजी के मंदिर के पास पहुंचा। वहां बैठकर राघव रोने लगा। तभी पंडित जी सुबह उठे तो देखा मंदिर का दरवाज़ा बंद है। पंडित जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी राघव की माँ वहाँ आ गई और राघव की माँ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज मेरे सपने में भोलेनाथ आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने राघव को निकाल दिया है, ये अच्छा नहीं किया घर से, क्योंकि राघव ने तो मेरा पहले ही अभिषेक कर दिया था। क्योंकि जितने लोग कांवर लेकर आए उन्होंने किसी ने भी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। एक काम राघव ने किया था। राघव सबसे पहले इस मंदिर में राघव पूजा करेगा, उसके बाद कोई और पूजा करेंगे, इसीलिए पंडित जी ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तब पंडित जी ने राघव को बुलाया। राघव बाहर बैठा रो रहा था और राघव को उसकी माँ ने सारी बात बताई, सच सच। राघव ने मंदिर का दरवाज़ा खोला और भोलेनाथ का अभिषेक किया। उसी दिन से राघव के सारे दुख दूर होने लगे और उसने एक दुकान खोल ली। वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। राघव अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन गया और भोले बाबा की कृपा उसके ऊपर बरसने लगी। भोला और हरिया दोनों दोस्त थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे और खेतों में काम करते थे। एक दिन भोला ने हरिया से कहा, हरिया, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और फसल उगाते हैं, फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही, हमें अधिक नहीं मिल पाता। तब हरिया ने कहा, जितना हमें मिल रहा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देनी चाहिए। तब भोला यह सुनकर नाराज़ हो गया। वह भोला से कहने लगा, इतने दिनों से तू शिवजी की पूजा कर रहा है, शिवजी ने तुझे क्या दिया? भोला ने कहा, मैं तो भोले बाबा की पूजा करता हूँ तो वो अपने आप ही मेरे सारे काम बन जाते हैं और मैंने आज दिन तक भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। बिना ही मांगे सब काम बना देते हैं वो। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे भी सारे काम बन जाएंगे और जो तेरे मन में लालच है ये भी निकल जाएगा। तभी हरिया वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। हरिया नाराज़ होकर वहाँ से चला गया और अपने घर जाकर पहुँचा। अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने भोला को सलाह दी थी व्यापार करने की। तो भोला कहने लगा, मैं तो शिवजी की कृपा से इतने में ही खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमित्रा ने हरिया से कहा, हरिया, तुम्हारे दोस्त भोला शंकर भगवान का बचपन से ही बहुत बड़ा भक्त है, वो पूजा करता है, वो जो बात कह रहा है वो सच है। तुम भी उसके साथ मंदिर जाया करो, हो सकता है भोले बाबा तुम्हारी भी सुन लें, तुम्हारा व्यापार करने का सपना पूरा हो जाए। पत्नी की बात हरिया को समझ आ गई और वह भोला के साथ दूसरे दिन मंदिर गया। दोनों भोले बाबा के मंदिर पहुंच गए और भोले बाबा की खूब पूजा पाठ किया। उसके बाद हरिया भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा, हे भोले बाबा, मेरा व्यापार चल जाए। अगर मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपको सोने का शिवलिंग चढ़ाऊँगा। हरिया की प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था और खुश हो रहा था। भोला अपने घर आकर फिर कामकाज में लग गया। इधर हरिया ने कर्ज लेकर अपना व्यापार शुरू किया तो भोले बाबा की कृपा से उसका व्यापार चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से कहने लगा, भोला, तू कितने दिनों से मंदिर जाता है? मैं सिर्फ तेरे साथ एक दिन मंदिर गया और मैंने भोले बाबा से शिवलिंग सोने का चढ़ाने की बात की तो देखा भोले बाबा ने मेरा कैसा कारोबार चला दिया। भोला ने हरिया से कहा, तुमने जो मांगा तो शिवजी ने तुमको दे दिया। मैंने भोलेनाथ से भक्ति मांगी तो मुझे भक्ति दे दिया। तुम्हें सोना में और धन में संतुष्टि मिलती है, मुझे भोलेनाथ की भक्ति में संतुष्टि मिलती है और मेरा मन प्रसन्न रहता है। तब हरिया बोला, देखना,
अब की शिवरात्रि पर मैं शिव जी का सोने का शिवलिंग चढ़ाऊँगा, तब सब शिव जी मुझे और धन देंगे और मैं बहुत धनवान बन जाऊँगा। यह बात सुनकर भोला मुस्कुराने लगा और वह मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। यह सारी बात भोला ने अपनी पत्नी को बताया। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि भोलेनाथ भी भेदभाव करते हैं। उसने एक दिन मंदिर गया और उसे सोने का शिवलिंग देने को तैयार हो गई। अब तुम भी मंदिर जाओ और तुम भोले बाबा से कहो मैं भी सोने का शिवलिंग चढ़ाऊँगा। तब भोला कहने लगा, मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? शिवरात्रि के तो कुछ ही दिन बचे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मिट्टी का शिवलिंग चढ़ा दूंगा। दूसरे दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और शिवजी से कहा, हे शिवजी, मैं तुम्हें शिवरात्रि को मिट्टी का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। यह कहकर भोला अपने खेतों में आकर काम करने लगा। शिवरात्रि के दिन भोला और भोला की पत्नी और हरिया की पत्नी चारों लोग शंकर भगवान की पूजा करने गए। दोनों ने भोलेनाथ की पूजा की। तब हरिया ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये भोले बाबा पे शिवलिंग चढ़ा दो। तब पंडित जी ने कहा, दोनों अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर और भोले बाबा के चरणों में अपना अपना शिवलिंग अर्पण करो। तब हरिया कहने लगा, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला के शिवलिंग पर दूध कैसे चढ़ेगा? उसका तो मिट्टी का शिवलिंग है। यह कहकर हरिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तब भोला ने कहा, हे प्रभु, आज तुम्हारे भक्त की परीक्षा है। आज आप लाज रखना अपने भक्त की। मैं तो निष्काम भक्ति कर रहा था आपकी। मैंने तो आज दिन तक कुछ मांगा नहीं। आज इस भक्त की लाज रखना प्रभु। ऐसे भोले बाबा से भोला प्रार्थना करने लगा। दोनों अपने अपने शिवलिंग की पूजा करने लगे। हरिया ने अपने सोने के शिवलिंग पे दूध चढ़ाया तो उसका सोने का शिवलिंग दूध चढ़ाते ही मिट्टी बन गया, और भोला ने अपने शिवलिंग पे दूध चढ़ाया तो उसका मिट्टी का शिवलिंग सोने का हो गया। यह देखकर भोला खुश हो गया। हरिया का शिवलिंग सोने का मिट्टी बन गया तो हरिया रोने लगा। तब भोला हरिया से कहने लगा, मित्र, आप क्यों रोते हो? आपके पास पैसा आने पर घमंड आ गया, और घमंड भोले बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं तो भोले बाबा की निष्काम भक्ति कर रहा था। इसलिए भोले बाबा ने मेरा मिट्टी का शिवलिंग सोने का बना दिया। तो आप चिंता मत करो। आप यूँ घमंड करोगे, थोड़ा सा पैसा होने पर ही घमंड आ गया, बताओ। फिर हरिया भोला से माफ़ी मांगी और शंकर भगवान से भी माफ़ी मांगने लगा। तभी भोला ने कहा, आपको थोड़ा सा धन मिलने से घमंड आ गया, लेकिन मेरा मन तो निर्मल था, इसलिए भोले बाबा ने मेरी लाज रखी। हरिया रोने लगा। तब भोला बोला, आप शिवजी के आगे रो रहे हो तो आज आपका भी मन निर्मल हो गया। चलो दोनों मिलकर पूजा करते हैं। तब भोला ने और हरिया ने दोनों ने मिलकर शंकर भगवान की पूजा की और दोनों अपने साथ रहने लगे। अपना हरिया और भोला दोनों खेतों में काम करने लगे और हरिया ने भोला के साथ मिलकर व्यापार किया। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। बोलो हर हर महादेव। दोनों माँ बेटी एक बड़े घर में काम करती थीं, झाड़ू पोंछा का। तभी उनके घर में, सेठ जी के घर में, एक बेटी थी, उसका नाम संजना था। तो संजना की सेवा के लिए उसकी गरीब की बेटी को रख लिया था। एक दिन संजना बोली, मेरे कमला, मेरे सबसे अच्छे कपड़े निकाल दो। तब कमला ने कहा, दीदी कहाँ जा रही हो? तब वो संजना ने बताया, आज मैं शंकर जी के मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। तब कमला कहने लगी, आप तो कभी शंकर भगवान की पूजा नहीं करती, तो आज कहाँ जा रही हो पूजा करने के लिए? संजना से कहती है कि आज तो देर हो गई, दीदी मंदिर बंद हो गया होगा, कल आप मंदिर जाना
और कल सोमवार है, तो सोमवार को शिव जी की पूजा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं तो रोज़ मंदिर जाती हूँ और रोज़ शंकर जी की सेवा करती हूँ। अगले दिन शांति के साथ कमला और शांति मंदिर भगवान के गए और भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ संजना पहुँच गई। पंडित जी ने संजना को देखा तो पंडित जी ने संजना से कहा, बेटी आज आप शिव मंदिर में आई, मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे पिताजी ने जब से ये मंदिर बनवाया तब से आज आप इस मंदिर में आई हैं। तब संजना ने कहा, ये मंदिर मेरे पिताजी ने बनवाया है तो सबसे पहले पूजा करने का हक मुझे ही तो होना चाहिए। तब पंडित जी ने कहा, हाँ। तो संजना बोली, जितने लोग इस मंदिर में उन्हें बाहर निकाल दो, मैं एकांत में भोले बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। तब पंडित जी ने सभी लोगों को सभी को बाहर कर दिया, शांति और विमला और कमला सभी को। और फिर संजना ने पंडित जी के साथ बैठकर भोलेनाथ की पूजा करने लगी। पंडित जी विधि विधान से संजना को भगवान की पूजा कराने लगे। तभी संजना भोले बाबा पे फूल चढ़ा रही थी और उसने मोबाइल निकाला और मोबाइल से अपनी एक सेल्फी ले ली। यह देखकर पंडित जी बहुत नाराज़ होने लगे। पंडित जी ने कहा, बेटी पूजा करते समय तुम्हारा ध्यान पूजा में होना चाहिए। पंडित जी ने संजना से कहा, अगर तुम्हें फ़ोटो खींचने हैं तो शंकर भगवान के खींच लो ताकि घर जाकर उनके दर्शन कर सको, ना कि आप शंकर भगवान के साथ सेल्फी लोगी। ये बात गलत है, ये ठीक नहीं है, पाप है। इतनी बात सुनकर संजना को गुस्सा आ गया और संजना ने पंडित जी से कहा, तुम यहाँ शंकर जी की पूजा करते हो तो तुम्हें तनख्वाह मिलती है, मेरे पिताजी तनख्वाह देते हैं। ये मंदिर मेरे पिताजी ने बनवाया है और ये मंदिर मेरे पिताजी का है और शिव भगवान भी। मैं तो ये फ़ोटो इसलिए खींच रही थी अपनी सहेलियों के लिए, नहीं तो मैं तो भोले बाबा में आस्था ही नहीं रखती। ये तो गंवार लोग ही लाइन में लगे रहते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस मंदिर से निकलवा दूंगा। तभी पुजारी संजना की बात सुनकर चुप रह गए। अगर कुछ बोलते तो संजना उसे मंदिर से निकलवा देती। तभी पायल आगे आई और पायल ने कहा, दीदी इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। भोले बाबा सभी के हैं और सभी का मंदिर है, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे पंडित जी से नहीं बोलना चाहिए। इतनी बात सुनकर संजना ने पायल से कहा, मेरी नौकरानी होकर मुझसे जवान लड़ाती हो? तब पायल बोली, दीदी यह मंदिर है, मैं नौकरानी तुम्हारे घर में हूँ, यहाँ नहीं। यह मंदिर में तो अमीर और गरीब सभी बराबर रहते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। इतनी बात सुनकर संजना गुस्सा में तलमलाती हुई अपने घर चली गई और जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताई। सेठ जी ने पायल और उसकी माँ शांति को दोनों को नौकरी से निकलवा दिया। संजना ने जब सेठ जी ने उन दोनों को निकाल दिया तो वह दोनों अपने घर में बैठकर पायल कहने लगी अपनी माँ से, माँ हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, तो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चलेंगी, क्योंकि जिस गांव में मंदिर जाने के लिए रोका जाए और भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह कह दिया जाए, उस गांव में नहीं रहना चाहिए। तभी शांति और पायल दोनों उस गांव से निकल गई और आगे चलते चलते उन्हें एक साधु बैठा दिखाई दिया। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और साधु ने पूछा, क्या बात है बेटा? तभी पायल ने सारी बात सच सच बता दी। तब उस साधु ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरी एक कुटिया है, तुम दोनों वहाँ जाकर रह सकती हो। तब वह दोनों साधु की कुटिया में जाकर रहीं और सुबह होकर वहीं दूसरे गांव में मंदिर बना था तो भोले बाबा के मंदिर गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वही पुजारी जो उस मंदिर में पूजा करता था, वही पुजारी यहाँ पूजा कर रहा था। उन्हें देखकर पुजारी बोला, क्या तुम दोनों को भी सेठ जी ने निकाल दिया है?
मैं तो उनकी नौकरी वैसे ही छोड़कर आ गया। इतना अपमान सहने के बाद कौन उनकी नौकरी करे। और मुझे छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन भोलेनाथ की वहाँ पूजा नहीं हो रही। उसी दिन से उस मंदिर में ताला लग गया है। तभी पायल ने कहा, तुम चिंता मत करो पुजारी जी, भोलेनाथ चाहेंगे उनकी कृपा से वह मंदिर जरूर खुलेगा। तभी पायल पूजा कर रही थी तो पायल ने देखा एक लड़की बैठी रो रही है। तो पायल उसके पास गई और देखा तो वो लड़की कोई और नहीं, संजना थी। तब पायल ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तब संजना ने बताया, जिस दिन से हमने भोले बाबा की पूजा भक्तों से बंद कराई, उसी दिन से हमारा कारोबार बंद हो गया और हमने बहुत बड़ा पाप किया है। भोले बाबा के भक्तों को नाराज़ कर दिया। मंदिर बंद हो गया तो हमारा घर भी बिक गया और हमारे पिताजी इतने बीमार हो गए हैं कि उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तभी वहाँ पुजारी जी आ गए तो पुजारी जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम भोले बाबा से माफ़ी मांग लो, वे तुम्हारे सभी दुख दूर कर देंगे। तब संजना ने भोलेनाथ से माफ़ी मांगी और प्रार्थना करने लगी रो रो के। फिर पंडित जी ने संजना को प्रसाद दिया। संजना ने वह प्रसाद अपने पिताजी को खिलाया तो पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए और फिर सेठ जी उसी मंदिर में आए और वहाँ पुजारी के साथ पूजा करने लगे। तभी सेठ जी ने पुजारी जी से माफ़ी मांगी। मंदिर में आकर पायल और शांति से भी माफ़ी मांगी। फिर अपने घर ले गए। उन्होंने जाकर मंदिर खुलवाया। मंदिर में बैठकर चारों ने भगवान शंकर की पूजा की। जब मंदिर में पूजा करी, भोले बाबा का अभिषेक किया सेठ जी ने, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और सेठ जी का कारोबार पहले की तरह चलने लगा। सेठ जी ने शांति और पायल को अपने घर नौकरी पर रख लिया और पुजारी जी को मंदिर में पूजा करने के लिए। एक दिन वही साधु शांति और पायल के घर में आए। तब पायल ने साधु से कहा, महाराज मुझे आना पड़ा, अचानक आपकी कुटिया छोड़कर सेठ जी ने बुला लिया था। तब वही साधु बोले, आपको शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए मना किया था, इसलिए मैं आपको दर्शन देने आया हूँ। मेरे दरबार में कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है, सभी मेरे लिए बराबर हैं। यह कहकर भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने शांति और पायल को दर्शन दिए। दर्शन पाकर शांति और पायल धन्य हो गई। भोले बाबा ने कहा, बेटी भोलेनाथ के दरबार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी बराबर होते हैं। मैं तो भाव और श्रद्धा देखता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे आज आपको दर्शन देना आना पड़ा। और आज के बाद तुम कभी गरीब नहीं होंगी, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। यह कहकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। तभी शांति और पायल सेठ जी के घर गईं और सेठ जी से कहा, हम अब आपकी नौकरी नहीं करेंगे। मना करके आ गईं और उन्होंने एक ढाबा खोल लिया। तो भोलेनाथ की कृपा से वह ढाबा खूब चलने लगा और शांति और पायल बहुत अमीर हो गईं। उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया और उस घर में रहने लगीं और भोले बाबा की कृपा से उनका ढाबा चलने लगा। बोलिए भोलेनाथ की जय। एक गांव में एक सुलोचना अपने पति के साथ रहती थी। एक बार उस गांव में सूखा पड़ गया। तभी गांव वाले इकट्ठे हुए और एक साधु को बुलाया। तब उस साधु ने कहा, इस गांव में यज्ञ करनी चाहिए। तो साधु के कहने पर उस गांव में यज्ञ होने लगी। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और यज्ञ करने लगे। वहाँ सुलोचना भी आई, क्योंकि उसका पति बाहर गया हुआ था, तो वो आकर यज्ञ में शामिल हो गई। और शाम होते ही सुलोचना अपने घर चल दी। तभी साधु ने कहा कि आप यज्ञ अधूरी छोड़कर नहीं जा सकती। तब सुलोचना ने कहा, महाराज मेरे स्वामी आने वाले हैं, हारे थके आएंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगी और उनके लिए खाना बनाऊंगी, और अगर मैं समय से नहीं पहुंची तो उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, ना उनके लिए खाना बनाऊंगी।
तभी साधु ने क्रोध में कहा, अगर तुम चली गई तो इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे। ये इंद्रदेव की यज्ञ है, वह यज्ञ करवा रहे हैं उनके लिए, पानी बरसने के लिए। तब सुलोचना ने कहा, यदि मैं घर नहीं गई तो मेरे पति मुझसे रुष्ट हो जाएंगे और मेरे कारण मेरे पति को कष्ट मिले, यह मैं सह नहीं सकती, क्योंकि पतिव्रता के विरुद्ध है ये। मैं इंद्र का दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना पतिव्रता धर्म नहीं नष्ट कर सकती। मैं जा रही हूँ, मेरे स्वामी घर पर आ गए होंगे और वे हारे थके आए, मैं उनके लिए भोजन बनाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। यह कहकर सुलोचना जाने लगी। जब सुलोचना यज्ञ छोड़कर चलने लगी, तभी एकदम बिजली कड़की और बारिश होने लगी और इंद्रदेव प्रकट हो गए। इंद्रदेव ने कहा, सुलोचना, तूने मेरी तुलना अपने पति में की है, तूने मेरा अपमान किया है और मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7 दिन बाद तेरा पति मर जाएगा। तू पतिव्रता है तो उसे बचाकर दिखाओ। पहले तो यह सुनकर सुलोचना डर गई, लेकिन कुछ साहस से उसने कहा, हे इंद्रदेव, अगर मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं बंधा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर भी मैं अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ूंगी और मैं उसे निभाऊंगी, और उनके जब तक वे जीवित हैं तब तक मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, और उनके मरने के बाद मैं अपने स्वयं प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और वहाँ से चले गए। सुलोचना भागती भागती जल्दी जल्दी अपने घर आई और आकर उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया। तब दयाशंकर आ गए और उसने भोजन बनाकर अपने पति को परोस दिया। दयाशंकर ने पहला कौर खाया तो उसने सुलोचना से कहा कि आज तुमने खाना तुम्हारा मन से नहीं बनाया, क्योंकि खाना आज स्वादिष्ट नहीं है। तभी सुलोचना ने सारी बात सच सच बता दी। तब दयाशंकर ने कहा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, आप क्यों चिंता करती हूँ, सभी भोले बाबा ठीक कर देंगे। यह कहकर दयाशंकर अपने काम पर चला गया और सुलोचना भोले बाबा के आगे बैठ गई और बोली, हे भोलेनाथ, अगर मुझे अपने पति का सुख 1 सप्ताह का बचा है तो मैं आज से आपका महामृत्युंजय का जाप करूंगी और ना अन्न खाऊंगी ना जल पीऊंगी, और मेरे पति के मरने के बाद मैं स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी। यह कहकर भोलेनाथ से कहा, अगर 7 दिन की, मैं 7 दिन ही अपने पति की सेवा करूंगी और मैं 7 दिन आपकी ही महामृत्युंजय जाप करती रहूंगी। यह कहकर उसने महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया। बीच में सिर्फ पति की सेवाई के लिए उठती थी और फिर आकर महामृत्युंजय जाप करने लगी, और ना उसने अन्न खाया ना जल पिया। ऐसे करके 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। इधर सुलोचना भी बिना खाए पिए व्रत कर रही थी और महामृत्युंजय जाप, तो उसकी भी तबीयत खराब होने लगी। तब उसके पति ने सुलोचना से कहा, मुझे मेरी मृत्यु निकट दिखाई दे रही है, तुम क्यों मेरे साथ कष्ट भोग रही हैं, तुम अपना व्रत तोड़कर खा लो कुछ। उसने अपने पति से कहा, मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती, मेरे पति नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी। और ऐसे कहकर वो रात में भी शंकर भगवान का महामृत्युंजय जाप करती थी। सुलोचना अपने पति की सेवा कर रही थी और रात में महामृत्युंजय का जाप कर रही थी और रो रही थी। तभी अचानक भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए। एक रोशनी आई, उस रोशनी से भोलेनाथ प्रकट हुए। तभी सुलोचना रोने लगी जोर जोर से और भोलेनाथ से कहा कि मैंने तो अपने पतिव्रत धर्म के लिए उस यज्ञ को छोड़ा था, तो मुझे दंड मिलना चाहिए। मेरे पति को दंड क्यों मिल रहा है? मैं उनके बिना नहीं जी सकती, उनको दुख नहीं देख सकती। हे भोलेनाथ, तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन उन्हें जीवित कर दो, उन्हें ठीक कर दो। भोलेनाथ ने सुलोचना से कहा, बेटी, तुम जीत गई, तुम्हारा पतिव्रता धर्म जीत गया, तुम धन्य हो बेटी।
और यह कहकर भोलेनाथ ने उसके पति को स्वस्थ कर दिया और सुलोचना भी स्वस्थ हो गई। फिर दोनों ने मिलकर भोलेनाथ की खूब पूजा करी। तभी भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए कि उन्होंने कहा, सुलोचना, आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। तभी इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा, देवी, मैंने तुम्हारी पतिव्रता भक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और शंकर भगवान और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर दया शंकर ने और सुलोचना ने बैठकर भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करी और विधि विधान से उनकी आरती, धूप, दीप नैवेद्य किया। तभी उस गांव में खूब तेज बारिश बरसने लगी। उस गांव में तेज बारिश हुई और गांव में हरियाली और खुशहाली छा गई। सभी लोग धनवान बन गए। खूब खेतों में अनाज पैदा हुआ। ये भोले बाबा की कृपा और इंद्रदेव की उस गांव के ऊपर हुई, सुलोचना की दया से, भक्ति से। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, इसे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।